नगर निगम शिमला ने तहबाजारियों के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसमें तहबाजारियों के बैठने की जगह सुनिश्चित की जा रही है। तहबाजारियों के लिए ब्लू लाइन मुहिम शुरू की गई है। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि एमसी हाउस में चर्चा कर तहबाजारियों के लिए ब्लू लाइन मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी तहबाजारियों के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसके चेयरमैन मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं। उन्होंने बताया कि ब्लू लाइन के बाहर बैठने वाले तहबाजारियों का नगर निगम द्वारा चालान भी किया जाएगा। हमारा जो प्रपोजल है ये काफ़ी समय से इस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारे एज पर एक्ट हम इसमें समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमने सबसे पहला जो काम किया था, जितने भी हमारे शिमला में वेंडर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वेंडर है, उनकी हमने इलेक्शन करवाए और जो प्रॉपरली जो उनका चुनाव होता है उसमें एक बॉडी बना करके उनको इलेक्टेड प्रोसेस में लाया और उसमें उनकी एक इलेक्टेड बॉडी बनी। तो सबसे पहला हमने इसमें काम किया। जितने भी वेंडर, अभी 60% जो इनके वेंडर्स हैं वो हमारी इनकी जो अपनी वेंडर्स की पॉलिसी है उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी में ये शामिल होते हैं। उसके बाद हमने एक स्पेशल हाउस किया वेंडर्स के लिए। जो वेंडर्स हमारी कमेटी बनी है उसका हमने स्पेशल हाउस किया गया, जिसमें सभी माननीय पार्षद भी आए थे और सभी ने अपने अपने विचार भी रखे उसमें, किस तरह से हमने इन लोगों को बिठाना है, कैसे गलत तरीके से कहाँ बैठे हैं और क्या क्या उसमें काम करने हैं, कौन सा वेंडिंग जोन है, कौन सा नॉन वेंडिंग जोन है, ये सारी चीज़ें हमने उस पर चर्चा की है। तो इसी संदर्भ में आजकल हम इस पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने भी एक वेंडर पॉलिसी बनाई जिसमें माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी इसके चेयरमैन है। और हमारे अपने जो सारा हमारा जो प्रपोज़ल है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए बन रही है, तो हमारा जो नगर निगम के परिधि में जो क्षेत्र आता है, हम उसको अपना जो हमने काम कर रहे हैं उसको लेकर के उस चीज़ को भी हम उस पॉलिसी और सरकार के पास हम उसको भी सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आजकल हमारी चल रही हैं। अलग अलग डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट सिचुएशन है। बाज़ार की पोजीशन अलग है, संजौली की पोजीशन अलग है और वार्ड्स की पोजीशन अलग है। तो हम जहाँ जहाँ उसमें आजकल हमारा कार्य चल रहा है, कुछ जगह हम अब अगले फेज़ में हम ब्लू लाइन का काम करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो उस एरिया से बाहर जो बैठेगा उसका चालान भी हम कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई हमारी आजकल प्रगति पर है और उसका आगे अब एक बैठक, अभी हमारी 2 बैठकें और होनी है। माननीय उच्च न्यायालय भी इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है हमको इसमें, और इसको भी हमने सारा सबमिट करना है। वहीं तहबाजारियों ने नगर निगम से जगह बढ़ाने की मांग की है। तहबाजारियों का कहना है कि नगर निगम ने उनकी बैठने की जगह तो सुनिश्चित की है, लेकिन उनके पास उनका सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जगह बहुत कम है। यानी आप चाह रहे हैं कि 7 फुट हो जाए लंबाई? हाँ, बैठना भी हो जाए, सब कुछ, तब तो फायदा है। इन्हें खाली इसको क्या करना, हमने शक्ल देखनी, हमने यहाँ बैठ के ना माल लगेगा ना वैरायटी पूरी होगी। माल कहाँ रखेंगे हम क्या करेंगे? यही है हमारे को पंगा। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं, वो पहुँच जाएंगे। यानी इसका विरोध नहीं है, लेकिन जगह जो है वो थोड़ी बढ़ाई जाए। तो हम कर ही नहीं, हमारे को ठीक है, हमारे को आज दे दो, हम खुश हैं। जब पूरा साइज नहीं तो क्या हम खुश काहे के होंगे? कोई खुश नहीं होगा यहाँ, इसमें दिक्कत है। और जितने साल पुराने को बोला आपने, हमने कई बार बात प्रधान को बोल दिया हमने प्रधान को ही बोला कि ऐसा हो रहा है। बोलते होना नहीं चाहिए ऐसा, इतना कहाँ से क्या करना। इन्होंने बोला 6 फुट से ऊपर होनी चाहिए और बेंच की बैठने की सीट होनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं होती, क्या करना हमने? रोटी खाने से फिर ऐसे हो जाएंगे। जो इतने सालों के बैठे उनको कुछ नहीं, जो यहाँ बाजार में बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं, जो बाहर के आते हैं उनके लिए सब कुछ। हमारे लोगों को क्या है? कुछ भी नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। अगर 47 से मदर फादर यहाँ बैठे हुए, आज दिन तक हमारे को कोई जगह ढंग से नहीं मिली। इस दौरान सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बावड़ियों का पानी शौचालय में इस्तेमाल करने के लिए प्रस्ताव को लेकर आज एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि बावड़ियों का पानी शौचालय के लिए इस्तेमाल करने से पीने के पानी में काफी बचत होगी। पिछले 2 हाउस पहले मैंने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से लाया था। मेरी अपनी समझ के हिसाब से मैंने हाउस के सामने एक प्रपोजल रखा था कि जो शिमला में जो पानी आता है ड्रिंकिंग वाटर, हम वो ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करते हैं, पीने के लिए तो करते ही है, लेकिन साथ में टॉयलेट में भी वो यूज़ होता है और कपड़े धोने के लिए भी वो यूज़ होता है। मैंने इसमें सुझाव, मैंने हाउस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि शिमला में हमारे पास बावड़ियाँ बहुत हैं, लगभग 45 बावड़ियाँ हैं। मेरा ये कहना है कि अगर जो शिमला की जो टॉयलेट है 120 टॉयलेट्स है, यदि हम उन टॉयलेट्स में भी अगर हम बावड़ी का पानी डाल करके उस पानी को यूज़ करें तो हमारा
लाखों लीटर पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर वो बच सकता है। तो उस संदर्भ में मैंने एक बैठक भी की है, आज भी मैंने उसकी बैठक रखी है। उसको जो टॉयलेट्स बावड़ी के नज़दीक है 100 मीटर 200 मीटर हम पाइप भी डाल सकते हैं और वहाँ पर एक स्टोरेज की टैंक भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा काफ़ी पानी की बचत भी होगा। एक हमारा प्रयास है, तो उसको हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं। और माननीय पार्षदों से भी मैंने निवेदन किया है, जहाँ जहाँ जिसके वार्ड में बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों के साथ अगर टॉयलेट थोड़ा सा ऊंचे में है या नीचे में है टॉयलेट, तो उसको हम वहाँ तक नाली पहुँचा करके अपना पानी ले जा सकते हैं। ग्रेविटी में पानी आना है, तो उसको उसमें एक प्रयास कर रहे हैं हम। लगभग हमने 10-15 टॉयलेट्स को हमने ट्रेस किया है, जहाँ पर उसके बाद अब माननीय पार्षदों से मेरे को सुझाव आएंगे तो हम उस कार्य को भी मैं करना चाहता हूँ। वहीं पार्किंग को ऑनलाइन करने की योजना के बारे में जानकारी देते हुए महापौर ने कहा कि जाम की स्थिति व पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से ऐप के माध्यम से पार्किंग की ऑनलाइन जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में कुछ जगह स्क्रीन के माध्यम से भी पार्किंग की जानकारी दी जाएगी, ताकि पर्यटकों को पार्किंग के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इस पर हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे। ऐप के माध्यम से हमारा जो उसमें जो जहाँ स्लॉट्स है, बड़े बड़े स्लॉट्स है जो हमारे पार्किंग के, उसको उसमें स्पेस कम ऐप के माध्यम से पर्यटकों को एक सुविधा देने का हम प्रयास करें। और एक स्क्रीन भी लगाई जाएगी बैरियर के पास भी, और ऐप के माध्यम से भी जब पर्यटक एंटर करेगा तो, क्योंकि वो पार्किंग के लिए काफ़ी अरे परे धक्के खाता है आदमी, और उसको जो है वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, उसकी वजह से जाम भी लगता है। जाम ना लगे, इस कारण भी हम इसको एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक ऐप के माध्यम से उसको डाउनलोड करें कि इस स्लॉट में, इस फलाने स्लॉट में, या छोटा शिमला है, कुसुमटी है, यूनिवर्सिटी है, या आपको जहाँ पर भी हमारे बड़े स्लॉट्स है, लिफ्ट है, वहाँ पर पार्किंग का प्लेस है कि नहीं है, तो ताकि टूरिस्ट सीधा वहाँ जा करके अपनी गाड़ी को खड़ी कर सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।